Hello everyone. In this video, I am going to tell you about the interrogative sentences of simple present tense. In fact, I am going very slowly to teach you about simple present tense. Once you get through with it, once you understand the steps, once you understand the meaning of tense very properly, then it will become easier for you to continue with the other tenses, and then I will be able to teach you a little bit faster. So that is why I'm going very slowly in this simple present tense. So I'm going to tell you about this simple interrogative sentences. As you see on the board, the rules of singular subjects and the rules for plural subjects are given separately. With the singular subject, we use does first, and with the plurals, we use do first. In fact, होता क्या है कि इंग्लिश में क्या का ट्रांसलेशन हर टेंस में अलग अलग हो जाता है. मतलब कि जैसे हम अपने यहाँ हिंदी में क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम ऐसा करोगी, या क्या तुम ऐसा करती हो, या क्या तो उसने किया था. अब तीनों टेंस में, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस में हमने क्या से ही स्टार्टिंग करी. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि इसमें अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब लग जाता है. तो ये बात बहुत ध्यान देने की है. तो जैसे ही शी इट के साथ में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन क्या करता है, तो ऐसे टेंस में आप डज का यूज़ करेंगे. डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो इसमें क्या है, जैसे क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल. तो डस आपका क्वेश्चन हो गया और सब्जेक्ट हो गया शी, V1 हो गया गो और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल. तो इस तरह से आप इसको पूछेंगे. अब उसके बाद क्वेश्चनिंग वर्ड वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाएंगे. फिर डस प्लस सब्जेक्ट. तो वह स्कूल क्यों जाती है, वाई डज शी गो टू स्कूल. किस समय जाती है, व्हेन डज शी गो टू स्कूल. तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड जो है पहले आ जाएंगे, उसके बाद फिर डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 लगेगा. इन केस इसमें नॉट लगाना है, यानी कि नेगेटिव लगाना. क्वेश्चन में नेगेटिव सेंटेंस पूछना है. तो अगर कहना है कि वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली या एवरी डे. लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो डज नॉट को एक साथ लगा के बोला जा सकता है. वाई डजंट शी गो टू स्कूल एवरी डे. तो दैट वे ऑल्सो यू कैन से इट. इसी तरह से प्लूरल्स में है, डू पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्या वो लोग यहाँ खेलते हैं, डू दे प्ले हेयर. किस समय खेलते हैं, व्हेन डू दे प्ले हेयर. वो लोग क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डोंट दे प्ले, या वाई डू दे नॉट प्ले हेयर. ये प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस है. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप डोंट यूज़ कर सकते हैं. तो वाई डोंट दे प्ले हेयर. तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे, और इसके मैं कई सारे एग्जाम्पल्स आपको अभी बोर्ड पे करके बता देती हूँ. नाउ I am going to tell you how to practice all types of sentences at home. You have to take one single verb. ना आप कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, कोई भी काम आप ले लीजिए, और उसी को यूज़ करके, चाहे कम है, गो है, सिट है, स्टडी है, कोई भी आप एक काम को ले लीजिए और उसमें हर तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यूजिंग क्वेश्चनिंग वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, all types of sentences. I will show you one example. Here is the example. You can see on the board. ना आप घर पे किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ करके, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो 5 तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे. जैसे कहना है शी गोज़ टू प्ले इन द ग्राउंड. जाती है खेलने के लिए. ठीक है, कहाँ जाती है, ग्राउंड में खेलने के लिए जाती है. तो उसके बाद नेगेटिव में क्या, शी डजंट गो टू प्ले इन द ग्राउंड. वो ग्राउंड में नहीं खेलने जाती है. इंटरोगेटिव, डज शी गो टू प्ले इन द ग्राउंड.
क्या वो ग्राउंड में खेलने जाती है? क्वेश्चनिंग, व्हाई डज शी गो टू प्ले इन द ग्राउंड? क्यों ग्राउंड में खेलने क्यों जाती है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो व्हाई डजंट शी गो टू प्ले इन द ग्राउंड? वो ग्राउंड में खेलने क्यों नहीं जाती है? तो इस तरह से आप कोई भी एक, जैसे मैंने आपको इसमें ले लिया गो, तो आप कोई भी और वर्ड लेकर के इस तरह के सब टाइप के सेंटेंसेस एक ही जगह पे करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में कॉन्फिडेंटली लिखना है और बोलना है. So, here ends my session of simple present tense. It went quite long, काफ़ी लंबा चला गया, लेकिन मैंने एक एक स्टेप को धीरे धीरे करके पूरा बताने की कोशिश करी है. मैं इसके अलावा आप मेरे लिंक्स देख सकते हैं. मैंने बहुत सारे वर्ड्स अपलोड करे हुए हैं और आगे भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते रहेंगे. आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे.